Nature, nature, nature. How nature works. How nature works. So before that, let's say very beautiful words towards the nature and creator of nature, and for my lovely one who is watching us right now. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for creating this beautiful nature. Thank you, God, for this flying over around me. Thank you. God bless you all with a lots of happiness, joy, and more prosperity with my happy universe Shalini one. So friends, let's start the video. What I have for you. Before that, once again I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned for all the amazing videos in 2021 with my happy universe. And let's start the video. How we love to start the video always with the thank you, thank you, thank you. Thank you, my lovely one who is watching us right now. God bless you more and more. Next, friends, we have discussed with all aspects of our health, physical health, mental health, difference between the law of attraction, above me, my happiness. Till this time now we are just going to start with the I'm the King series, and today is the part number 2, and what I have for you in this series in the part number 2. तो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल क्रिएशन टू यू ऑल. आप जानते हैं कि आज मैंने कार्ड के अंदर कार्ड नहीं, एक ही कार्ड के अंदर 4 कार्ड हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी. जैसे भीतर वैसे बाहर इस कार्ड से रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है उसके बारे में भी बात करेंगे. तो सबसे पहले बता देती हूँ कलर मैंने आपके लिए यूज़ किया है ग्रीन और ब्राउन. बताऊँ क्यों? देखिए मेरे सामने, अगर ये नेचर है ना, आप उनके पत्ते ग्रीन दिख रहे हैं, और नीचे अगर आप कलर देखें, पत्तों के नीचे जो कलर है वो क्या है? ब्राउन. अगर आप रूट्स का कलर देखें, अगर आप मिट्टी का कलर देखें, जो भी सॉइल होती है नीचे उसके, जो उसको जितना भी न्यूट्रिशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन. तो आज हमने नेचर के साथ बात करने के लिए कुछ नेचर के ही कलर्स को लिया है, जो कि नेचुरली हम आपको बता सके, क्योंकि आज हम सच के ऊपर पर्दा हटाएंगे उस सच से कि एक्चुअली में आज हमें समझना है कि नेचर हमारे लिए काम कैसे करता है. क्योंकि हम तो बहुत सी कंप्लेंट्स करते आए हैं ना, हमें तो कभी विश्वास ही नहीं हो पाता हाउ नेचर वर्क्स. तो यही सच जानने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है सच, मतलब कि ट्रूथ. हमें जानना है हाउ नेचर वर्क्स, कुदरत काम कैसे करती है, प्रकृति हमारे लिए काम कैसे करते हैं. अगर मैं और बात कहूँ, आपके विश्वास के अकॉर्डिंग कहूँ, तो भगवान काम कैसे करते हैं. अगर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स कैसे काम करता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बात कहूँ तो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कैसे काम करता है. आज उसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखिए भाई, कार्ड के अंदर 4 दिल है, और जैसे भीतर वैसे बाहर. बताऊं कैसे है? देखिए, जैसे ये कार्ड बाहर से है, जैसे ये बाहर है वैसे ही अंदर है. देखिए, हाँ, मैंने ये किस तरह से कुछ स्क्वायर का कुछ पिरामिड टाइप बनाया है, और आप देख सकते हैं कि अब जो है हम इसको कैसे दिखाएंगे आपको. और हमने जो क्वेश्चनिंग्स लिखी हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे आज ही की इस वीडियो में, ठीक है. तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, नेचर स्टैंड्स विथ ट्रूथफुल हार्ट एंड स्पिरिट. नेचर मतलब कुदरत हमेशा ही सच्चे इंसान और सच्चे दिल के साथ खड़ी है. ये एक सच्चा तथ्य है, लेकिन आखिर सच्चे इंसान के साथ ही क्यों खड़ी है? बताऊं? ठीक है, बताती हूँ. और उससे पहले कि नेचर काम कैसे करती है, और नेचर वर्क्स नेचुरली. पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि हाउ नेचर वर्क्स, तो मतलब जो नेचर है, जो कुदरत है, जो भगवान है, वो हमेशा ही नेचुरली कुदरती तरीके से ही काम करते हैं. एग्जाम्पल दूं आपको, हम कहते हैं ना कुदरती ऐसा हो गया, कोई भी चीज़ होती है इत्तेफाक से हो गई. इत्तेफाक से हमारी लाइफ में कभी कुछ नहीं होता. सब कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ से, कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती है जो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट हमारी लाइफ में कर ही देती हैं. लेकिन कुछ आपके कर्म भी होते हैं, कुछ हमारा कर्मों के द्वारा भाग्य भी बन जाता है, और कुछ पिछले जन्मों के द्वारा भी हमारा भाग्य इस जन्म में सामने आ जाता है, जिनको हम कह देते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है. लेकिन कल हमने बात की कि हम सेल्फलेस कर्मा से अपने अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी करके कैसे ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम कलेक्टर बन जाएं. तो चलो बता देते हैं कि सबसे पहले जो नेचर है वो सच्चे इंसान के साथ क्यों खड़ी होती है, और सच्चे दिल के साथ. क्योंकि जो भी हम नेचुरलिटी चाहिए से कोई भी चीज़, अगर सच्चाई से आप मांगते हैं, सच्चाई से आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, सच्चाई से हम दूसरों के लिए भी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के लिए रियल होते हैं. नेचर हमारे साथ इसलिए सच्चाई के साथ खड़े रहता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं बनावटी नहीं होते. हम जैसे होते हैं हम वैसे ही दिखते हैं. हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हर चीज़ जो होती है वो वैसे ही होती है जैसा कि हम बाहर रिफ्लेक्शन करते हैं. हम कहीं ना कहीं ट्रूथफुल स्पिरिट पे बहुत ज़्यादा रियल होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रूथ होते हैं, और हमारे मन में किसी तरह का छल नहीं होता, कपट नहीं होता. हम एक पोजीशन पे, एक बात को लेकर, एक थॉट को लेकर कहीं ना कहीं
स्टैंडेबल होते हैं, हम स्थिरता में होते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए स्थिर होते हैं, सच्चे होते हैं, अड़े और खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर उस सच्चाई वाले हृदय और उस सच्चाई वाली आत्मा के लिए और सच्चाई वाली कमिटमेंट के लिए हमेशा ही हमारे साथ खड़ा रहता है। बाकायदे इसके कि हमें कैसा होना चाहिए उसका भी आंसर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया नेचर वर्क्स नेचुरली, भाई कुदरत तरीके से ही काम करती है। एंड नेचर प्रूव अस रियल, नेचर हमें जो है वो किसी तरह का दाग नहीं लगने देती, ना नेचर हमारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगने देती है। नेचर हमारे लिए हमेशा ही जो है वो कॉन्फिडेंटली काम करता है और नेचर हमारे लिए नेचुरल तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल, आपकी डिज़ायर्स कैसी भी होती हैं, अगर आपकी डिज़ायर सच्ची हैं या आप कोई भी चीज़ मांगते हैं, हम बहुत से ऐसी डिज़ायर्स रखते हैं, या आपको पता है कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं कि मांगना भी क्या होता है। ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मांगते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है मांगना क्या है। लेकिन आपको पता है लाइफ में मांगना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपसे एक स्टेटमेंट दी थी, क्या पता समवेयर गॉड हैज़ रिटन एज योर विश। तो क्या पता आपकी कोई ऐसी सच्ची विश जो आपने भगवान से मांगी और वो आपके लिए पूरी होने के लिए भगवान चाहते हो, नेचर चाहते हो कि आप उनसे मांगे और वो तभी पूरी हो। लेकिन मांगने के बाद उसके लिए स्टिल कैसे खड़े रहना है और अड़े रहना है, इसके लिए आपको नेचर पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, नेचर पे फेथ भी करना पड़ेगा और अपनी उस कमिटमेंट के लिए स्टिल भी रहना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात कहूँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन कितने टाइम के लिए? उतने टाइम के लिए जब तक नेचर आपको प्रूफ नहीं कर देता, और इसके लिए आपको लेट इट गो करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यूनिवर्स हमारी कोई भी लाइफ में काम करते हैं या हमारे क्रिएटर गॉड नेचर जब भी वो कोई काम करते हैं, वो अपना उतना ही टाइम लेते हैं, उतना ही ज़्यादा जो चीज़ के लिए आपके लिए समय निर्धारित है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, आपके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग उतना ही टाइम वो लेके ही रहते हैं। चाहे फिर आप जितने मर्जी अपने एफर्ट्स कीजिए, जो चीज़ आपके लिए आनी है, होनी है, उसे होने से हमारे लिए ना आज तक कोई रोक सका है, ना हो रोक पाएगा। और ये एक कन्फर्म्ड सच है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बात आपके साथ क्लियर करने की कोशिश की कि नेचर जो है वो हमें नेचुरली प्रूव करता है, नेचर हमें रियल प्रूव करता है, ताकि आपकी सच्चाई के ऊपर कोई उंगली भी ना उठा पाए। कैसे ना उठा पाए? हो सकता है समटाइम हम बहुत कुछ सुन जाते हैं अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने लव वन से, आप अपने रिश्तेदारों से बहुत कुछ तरह की टॉन्टिंग सुनते हैं, अपने आप के लिए ना चाहते हुए आप वैसे नहीं होते और आप सुन जाते हो। लेकिन क्या हमें वो सुनना चाहिए? आपको वो सुनकर इग्नोर क्यों करना है ये भी बताएंगे। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में आपको रहना कैसे है बन के, ताकि नेचर जो है वो आपके ऊपर लगे इस हर इल्ज़ाम को अपने नेचुरल किए गए काम से कैसे हटा देगा, उस ब्लेम से। तो देखिए आपके लिए कौन सी इक्वेशन बनती है यहाँ पे, बी प्योर एंड रियल। आप जैसे हैं अपने विश्वास में, अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, हमें हमेशा ही सच्चे रहना है अपने विचारों में, ठीक है। नेक्स्ट, फेथफुल प्लस ट्रूथफुल, हमें विश्वासकारी और सच्चाई, और साथ में हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही इंप्रूव रखना है, हमें अपना सेल्फ इस्टीम को लो नहीं करना है। देन प्लस विद वेट, आपको पेशेंस के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेट। क्योंकि जब भी हम वेट करते हैं, एक बड़ी प्यारी कोट है, गुड थिंग्स टेक टाइम वेट एंड वॉच, गुड थिंग्स टेक टाइम वेट एंड वॉच। तो आप देखिए, समय के साथ साथ इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जिस तरह के डिज़ायर्स होंगी वो वैसे ही टाइम लेंगे, और जब वो टाइम आ जाएगा तो आपको शाइन होने से इस दुनिया में खुद आप भी नहीं रोक पाएंगे। तो देखिए अब आपको आगे बताते हैं कि अब हमने आगे क्या आपको स्टेटमेंट दी है। हाउ नेचर वर्क्स टू आंसर हर्टर्स, मैंने आपसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी कि हो सकता है समटाइम आप बहुत कुछ सुन जाते हैं, फैमिली में सुन लेते हैं, रिलेटिव से सुन लेते हैं, फ्रेंड सर्कल्स में सुन लेते हैं, और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो आपकी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि हमें सुनना ही पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ होता नहीं है। वो कंडीशन सही कहीं ना कहीं आपको ही पता होती है आपकी। तो उन हेटर्स को, अब आप देखिए हर्टर्स और हेटर्स, अब देखिए दोनों ही शब्दों में प्रोनाउंस करने में भी बहुत से सेम तरह की आवाज़ आ रही है। अब हर्टर्स कौन होंगे? जो हमारा दिल दुखा देते हैं, हमारे कुछ पेशेंस टाइम में हम बहुत से ऐसी चीज़ों में जब काम कर रहे होते हैं, चाहे अपने काम में होते हैं, चाहे वो फिर फैमिली हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपका जो भी दिल दुखा देता है उस जर्नी में आपकी, तो वो कहीं ना कहीं हर्टर बन जाता है। और हेटर्स तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ब्लेसिंग ही होते हैं ना। हेटर्स तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि आप आगे जा सकते हैं। तो हेटर्स को कभी भी अपने हेटर्स के लिए बुरा ना कहें, अपने हेटर्स को हमेशा थैंक यू कहें, क्योंकि हमेशा हमारे वेल विशर्स हमें उस जगह पे कभी नहीं पहुंचा पाते जिस जगह पे जो है हमारे हेटर्स हमें पहुंचा देते हैं। सो थैंक यू ऑल हेटर्स फ्रॉम द बिहाफ ऑफ माई हैप्पीनेस फैमिली, क्योंकि हमेशा ही हेटर्स हमारी लाइफ के लिए ब्लेसिंग होते हैं, और कोई भी इस दुनिया में बुरा
बुरा नहीं है, ये कहीं ना कहीं गॉड के द्वारा, कहीं ना कहीं नेचर के द्वारा ऐसे चैलेंजेस हमारे लिए रखे गए होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ जर्नी में बढ़ने के लिए हमारे लिए ही होते हैं। सो प्लीज़ नेवर हेट टू एनीवन, जस्ट ब्लेस एवरीवन। और हर्टर्स, चाहे वो फिर आपका किसी ने दिल दुखा दे उस जर्नी में, उन हर्टर्स से सीखा हुआ लेसन कभी मत भूलिए। उन हर्टर्स के लिए भी ब्लेसिंग्स देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके उस दिल दुखाने के पीछे शायद हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छी भावना हो, आपके लिए कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स हो। सो जस्ट फॉरगिव एवरीवन, बिकॉज व्हेन यू फॉरगिव योरसेल्फ देन यू फॉरगिव अदर्स एंड यू जस्ट रिस्पेक्ट योर एंड एवरीवन्स, बिकॉज व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर वी जस्ट रिस्पेक्ट द क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए आज की इस नेचर के थ्रू हमने क्या बात करने की कोशिश की है कि क्या है नेचर, किस तरह से नेचुरली काम करता है। नेचर हमें हमेशा ही जो है वो रियल प्रूफ करता है, बाकायदे इसके कि हमें नेचर के प्रति ट्रूथफुल होना चाहिए, हमें सच्चे दिल के साथ होना चाहिए, हमें कुछ टाइम के लिए अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग वेट में रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए वेट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डिज़ायर के द्वारा ही जो है वो एग्जैक्टली उस टाइम के लिए रखा होता है। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ये मत सोचिए कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो चीज़ राइट टाइम पे हमारे पास आनी है वो आके ही रहनी है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट रिस्पेक्ट योर क्रिएटर एंड लव ईच अदर, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड टाइम। थैंक यू जितने लोगों ने हमारे इस चैनल को हम सब की खुशी के लिए सब्सक्राइब किया। थैंक यू जितने भी लोग इन वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हम सब आपको एक दिन ज़रूर ऑनर करेंगे माई हैप्पी यूनिवर्स पे। तो जितने भी लोग जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे स्पेशल व्यूअर्स जिनका हम आज नाम लेने जा रहे हैं, हम अपने फर्स्ट स्पेशल व्यूअर्स जो अभी तक हमारे साथ है, जिनके हम डेली कमेंट्स पढ़ते हैं, थैंक यू शिवांगी मैम, थैंक यू अवर दिताशा, थैंक यू सिमरनप्रीत जी, थैंक यू रिया, थैंक यू एवरीवन जिनके भी नाम अभी तक हमने नहीं लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्पेशल व्यूअर्स हैं जो स्टार्टिंग से माई हैप्पी यूनिवर्स से स्टार्टिंग से लेके आज तक जुड़े रहे। और भी हमारे साथ हमारे बहुत से लवली व्यूअर्स हैं जो नोटिफिकेशंस में जाकर डेली वीडियोस को देखते हैं। और मैं आपके साथ एक और सीक्रेट क्या रिवील करने जा रही हूँ मंडे स्पेशल में आज, क्योंकि आज है तो मंडे स्पेशल, लेकिन मंडे स्पेशल मैंने आपको बताना है सोल नंबर 9 के बारे में, मंगल के बारे में। और ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मंगल इज़ द डेस्टिनी नंबर, 9 इज़ द डेस्टिनी नंबर, और वो डेस्टिनी नंबर मेरा भी है। तो इसके लिए मैं आपको कल मंगलवार के दिन, मंगलवार को ही बताऊंगी, इसलिए मैंने आज सोमवार के दिन मंडे स्पेशल को शेयर नहीं किया। तो आप बने रहिए कल के स्पेशल मंगलवार के लिए, ताकि हम किस तरह से जो है वो नंबर 9 की एनर्जी अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। और आपको पता है मांगलिक होना या मंगलमय होना कितनी बड़ी बात है, उसके लिए भी बने रहिए। तो अपना ख्याल रखिए और थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड टाइम। बाय बाय, टेक केयर।